दोस्तों आधार सेंटर खोलने के लिए आपके पास आधार सर्टिफिकेट का होना जरूरी है। अगर आपके पास आधार सर्टिफिकेट होता है तभी आप आधार सेवा केंद्र खोल सकते हैं, नहीं तो आप आधार सेंटर नहीं खोल सकते। ये सर्टिफिकेट आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आधार ऑपरेटर इजिबिलिटी सर्टिफिकेट, मतलब कि अगर आप आधार सेंटर खोलना चाहते हैं तो ये आपका इजिबिलिटी सर्टिफिकेट होगा जो आपको आधार के तरफ से मिलेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से मिलेगा। और यहां पे आप देख सकते हैं कि आपका यहां पे नाम होता है जो आप सर्टिफाइड, देखिए दिस इज टू सर्टिफाइड डेट, मतलब आपका यहां पे नाम होगा और उसके बाद यहां पे आपका लेबल होता है, तब जाके आपकी सर्टिफिकेट जो होती है ये आपका पता होता है कि जैसे कि इस पे लिखा होता है योर लेबल में कि आपको सर्टिफिकेट जो मिली है वो ऑपरेटर की मिली है या आपको सर्टिफिकेट सुपरवाइजर की मिली है। सुपरवाइजर की सर्टिफिकेट से आप नया आधार सेंटर खोल सकते हैं और अगर आप ऑपरेटर की सर्टिफिकेट लेते हैं तो उससे आप आधार कार्ड में अपडेट का काम कर सकते हैं। कुछ भी अपडेट करना जैसे नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फोटो, फिंगरप्रिंट, आईडी स्कैन, ये सब कुछ अपडेट जो है ये अगर आपको ऑपरेटर की सर्टिफिकेट मिलती है उससे आप यहां पे कर सकते हैं। उसके बाद यहां पे इशू डेट भी दिया गया है, आप यहां पे देख सकते हैं कि जब आप एग्जाम देंगे उसमें आपको एक इशू डेट होता है जिस दिन आपको ये सर्टिफिकेट मिलता है और आपको यहां पे 3 साल का टाइम भी मिलता है जब सर्टिफिकेट आपका यहां पे 3 साल तक टाइम भी रहता है। ठीक है, तो ये आधार सर्टिफिकेट आपको लेना कैसे है, अप्लाई कैसे करना है और ये सर्टिफिकेट आपको कैसे मिलेगा, इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो एक भी स्टेप को आपको मिस नहीं करना है और यहां पे आपका फोटो भी लगा होता है। ठीक है, अब दोस्तों चलिए हम आपको बताते हैं कि आधार सर्टिफिकेट लेंगे कैसे और कैसे आप किसी एजेंसी से या किसी कंपनी से आप आधार सेंटर खोल सकते, उसके बारे में भी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो यहां पे सबसे पहले हम सर्टिफिकेट लेने के लिए यहां पे ऊपर में आते हैं और गूगल पे चले जाएंगे। ठीक है, गूगल पे आने के बाद अगर आप मोबाइल से अप्लाई कर रहे हैं तो क्रोम ब्राउजर में चले जाइए और यहां पे आपको सर्च करना है आधार एग्जाम। जब यहां पे आधार एग्जाम सर्च करते हैं तो यहां पे फर्स्ट में यूआईडी और एनएसईआईटी का यहां पे ऑप्शन आता है। यहां पे आप ऊपर में देख सकते हैं एनएसईआईटी के तरफ से ही आपको सर्टिफिकेट मिलती है। आप यहां पे सर्टिफिकेट में भी आप यहां पे देखेंगे तो ये सर्टिफिकेट एनएसईआईटी के तरफ से ही मिलता है। अब यहां पे देखिए ऊपर में दिया गया है वेलकम टू आधार टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन, मतलब कि आपको यहां पे आधार में आपको सबसे पहले आपका टेस्ट होगा, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट आपको यहां पे मिलने वाली है। उसके बाद यहां पे बात करें कि आपको यहां पे एलिजिबिलिटी कितनी चाहिए, इसमें आपको पेमेंट कितनी लगने वाली है, तो देख लीजिए यहां पे आपको लगने वाली है 510 रुपए। आप यहां पे देख सकते हैं 510 रुपए 94 पैसे यहां पे इस सर्टिफिकेट को अप्लाई करने के लिए लगने वाली है। इस सर्टिफिकेट को मिलने तक आपको इस सर्टिफिकेट जो मिलेगा ये 510 रुपए आपको लगने वाला है यहां पे। उसके बाद यहां पे आपका जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए 12th पास। अगर आप इस फॉर्म को भर रहे हैं, आधार सेंटर खोलना चाहते हैं तो आपको 12th पास का होना जरूरी है। अगर आप 12th पास आउट हैं तो आप इस सर्टिफिकेट को ले सकते हैं और आधार सेंटर खोल सकते हैं। यहां पे आप इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट में आप यहां पे देखेंगे तो यहीं पे आपको यहां पे दिखेगा कि 12th पास जब तक आप नहीं रहेंगे तब तक आपको आधार सेंटर नहीं मिलेगा। ठीक है, अब यहां पे हम बात करते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए यहां पे जब आप आते हैं तो यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पे लॉगिन का ऑप्शन होता है और यहां पे आपको यूजर आईडी और पासवर्ड देना पड़ता है। तो यूजर आईडी और पासवर्ड जो है वो सबसे पहले आपको यहां पे बनाना पड़ता है। तो इसके लिए यहां पे क्रिएट न्यू यूजर का ऑप्शन मिलता है, यहां पे आपको क्लिक कर देना है। जब यहां पे आप क्लिक करेंगे तो आप यहां पे डायरेक्ट आ जाएंगे। ये आपको न्यू यूजर का साइन अप फॉर्म होने वाला है, यहां से आप फॉर्म भर सकते हैं, साइन अप फॉर्म भर सकते हैं यहां पे। ठीक है, तो यहां पे दोस्तों बात करेंगे कि यहां पे XML फाइल आपको यहां पे डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो XML फाइल आपको कैसे डाउनलोड करनी है, चलिए वो आगे बात करेंगे कि XML फाइल आपको डाउनलोड करनी कैसे है। सबसे पहले बात करते हैं कि यहां पे जब आप अप्लाई करने जाते हैं तो यहां पे आपको क्लिक करना है, जैसे कि यहां पे सबमिट का ऑप्शन आएगा। जब इस फॉर्म को XML फाइल अपलोड कर देंगे, यहां पे आप शेयर कोड डाल देंगे तो यहां पे सबमिट का ऑप्शन आता है। जैसे ही आप सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट आपको यहां पे आ जाता है सेंटर डिटेल्स। यहां पे आप देखेंगे कि आप जो एग्जाम देने जाएंगे, ठीक है, तो एग्जाम देने जाइएगा तो कोई ना कोई सेंटर होता है, क्योंकि आप इस रजिस्ट्रेशन को जब कीजिएगा तो आपको एग्जाम भी
देना पड़ता है, जब एग्जाम पास हो जाइएगा तब आपको ये सर्टिफिकेट मिलती है। इसके लिए आप डायरेक्ट गूगल से भी आपको क्वेश्चन आंसर जो होता है 510 नंबर का क्वेश्चन आंसर होता है, वो क्वेश्चन आंसर आप पढ़ लीजिएगा तो 110 नंबर का आपसे पूछा जाएगा। उसके लिए एक वीडियो हम बनाएंगे जिसमें आपको बताएंगे कि आपको पढ़ना कैसे है, ठीक है, ये भी बताएंगे। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले इस फॉर्म को भरना सीख लीजिए, क्योंकि ये एक ही वीडियो देखने के बाद आपको दूसरी कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी को देख के आप फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे जब देखिएगा तो सेंटर एबिलिटी का यहाँ पे ऑप्शन है। यहाँ पे सबसे पहले आपका स्टेट होता है, तो जो भी स्टेट से आप आते होंगे वो स्टेट आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको सिटी सेलेक्ट करना है। जब स्टेट और सिटी सेलेक्ट कर लीजिएगा तो यहाँ पे एक टेस्ट सेंटर आपका आता है। अब टेस्ट सेंटर कहाँ है, तो जो आप सिटी सेलेक्ट कीजिएगा ना, हर एक स्टेट में एक सिटी होता है, सिटी बहुत सारे होते हैं, तो उस सिटी में आपका, जैसे आपके घर से 20 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, किन्हीं किन्हीं के घर से 1 किलोमीटर के बाद भी ही मतलब सेंटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सेंटर होता है, कोई सिटी में 2 सेंटर होता है, कोई सिटी में 1 सेंटर होता है। तो यहाँ पे सेंटर सिटी आप दे देंगे। उसके बाद सेलेक्ट टेस्ट डेट, आपको डेट देना है जिस डेट में आप एग्जाम देने के लिए आप रहेंगे, उस डेट में जाके आप एग्जाम दे देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे बात आती है कि ये फॉर्म तो भरने के लिए सबसे पहले आपको देखिए, फिर से यहाँ पे तो हो नहीं रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले इस फॉर्म को भरना चाहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्रिएट यूजर पे क्लिक जब करते हैं तो यहाँ पे जब देखिएगा तो XML फाइल आपसे मांगा जा रहा है। XML फाइल आपको कैसे डाउनलोड करनी है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे हाउ टू अप्लाई का एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है क्लिक हियर टू व्यू हाउ टू अप्लाई इन हिंदी, मतलब आप हिंदी से आप इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम हिंदी में कंफर्टेबल होते हैं। जैसे आप वीडियो भी देख रहे हैं तो ये हिंदी में ही है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे हिंदी पे क्लिक करनी है। अगर आपको इंग्लिश समझ में आती है तो इंग्लिश पे भी क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले आवेदन की पूरी प्रक्रिया यहाँ पे बताई गई है कि आपका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर आपका लिंक होना चाहिए। यहाँ पे आपको एक चीजें दी गई है, ध्यान से देख लीजिएगा कि आधार में XML न्यूनतम फोटोग्राफ, XML फाइल जो डाउनलोड करेंगे उसमें आपका न्यूनतम मतलब नया फोटो होना चाहिए, जैसे कि आप अपडेट करवा लीजिए अपने फोटो को, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दे रहा है कि ऑफलाइन आधार XML फाइल डाउनलोड, ये यहाँ से आप क्लिक जब करेंगे इस पे, यहाँ पे दिया गया है ना, आप देखिए यहाँ पे दिया गया था लिंक, तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आप डायरेक्ट माई आधार के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाइएगा। अब दोस्तों यहाँ पे माई आधार के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप आ गए। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आनी है। नीचे जब आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउनलोड आधार का ऑप्शन, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना होगा। जब यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो आप यहाँ पे आधार कार्ड डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आ गए। सबसे पहले यहाँ पे आपको आधार नंबर अपना देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कैप्चा देके सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। जो मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक होगा उस पे एक ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी डालने के बाद वहां पे आधार कार्ड डाउनलोड का जो ऑप्शन आता है उसी के जस्ट नीचे आपको XML फाइल डाउनलोड करने का भी ऑप्शन आता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे दिया गया है कि हिंदी में आप यहाँ पे देख लीजिए। तो ये पूरी चीजें यहाँ पे दी गई है, कैसे कैसे आपको फॉर्म भरना है ये सब कुछ जानकारी यहाँ पे दिया गया है। ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पे कुछ जानकारी नहीं दिया गया है, सब कुछ जानकारी यहाँ पे फॉर्म भरने का हर एक मतलब बताया गया है कि आपको एग्जाम कैसे देना है, आपको यहाँ पे फोटो अपलोड कैसे करनी है, सब कुछ यहाँ पे एक एक चीज आपको दिया गया है। तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं ये सब कुछ देख के। अब दोस्तों बहुत सारे भाई हमारे ये क्वेश्चन करेंगे कि चलिए हमें यहाँ पे सर्टिफिकेट मिल गया, मैंने एग्जाम दे के सर्टिफिकेट ले लिया, 110 नंबर में मेरा 60 नंबर 65 नंबर आ गया, मुझे यहाँ पे आधार कार्ड नया बनाने वाला मतलब सुपरवाइजर की सर्टिफिकेट मिल गई, 55 नंबर आ गया तो मुझे ऑपरेटर की सर्टिफिकेट मिल गई। तो यहाँ पे जब कोई भी सर्टिफिकेट मिलती है तो आपको आधार सेंटर खोलने के लिए आपको कोई एजेंसी से ही आपको आधार सेंटर लेना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है कि गूगल पे आ जाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे आधार डैशबोर्ड। जब यहाँ पे आधार डैशबोर्ड आप सर्च कीजिएगा तो फर्स्ट में ही आधार डैशबोर्ड का ऑप्शन आता है, यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिएगा। जब क्लिक कीजिएगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इनरोलमेंट और यहाँ पे अपडेट ऑथराइजेशन eKYC रजिस्टर्ड। यहाँ पे आप देखिएगा तो एक ऑप्शन इनरोलमेंट का आता है, जस्ट नीचे यहाँ पे एक तीर का निशान है, यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिएगा। जब यहाँ पे आप तीर के निशान पे क्लिक करते हैं
डायरेक्ट आप यहाँ पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे आने के बाद ही मेन यहाँ पे होता है कि क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक रजिस्टर्ड का ऑप्शन है। ये रजिस्टर्ड के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे CSC ई गवर्नमेंट, यहाँ पे अगर आपके पास CSC की आईडी होती है ना, तो आधार सेंटर खोलने के लिए सिर्फ सर्टिफिकेट से आप अप्लाई कर दीजिएगा तो आपको आधार सेंटर मिल जाता है। लेकिन अगर आपको CSC आईडी नहीं है, किसी बैंक में आपका जान पहचान नहीं है, और तब आपको जैसे गवर्नमेंट सर्विस में भी आधार सेंटर देखते होंगे चालू हुआ होता है, तो आपके पास वहां पे भी सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। बहुत सारे ऐसे जॉब आते हैं जिसमें आधार सेंटर पे उसमें आपको सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे अब जैसे कि बहुत सारी एजेंसी भी है, ऐसा नहीं कि बहुत सारी प्राइवेट एजेंसी भी है जो आधार सेंटर प्रोवाइड कराती है। मैं यहाँ पे क्लिक किया तो देख सकते हैं करवी डाटा मैनेजमेंट, स्वाति स्मार्ट टेक लिमिटेड, तारा सॉफ्टवेयर लिमिटेड, इंग्लिश सॉफ्टवेयर लिमिटेड, ऐसे एक ही कंपनी नहीं, ऐसे 50-100 कंपनी है जो आधार सेंटर आपको प्रोवाइड करवाती है। तो आप चाहे तो इन सब कंपनी से भी आधार सेंटर ले सकते हैं, आप चाहे तो CSC आईडी अगर आपके पास है उससे भी आधार सेंटर ले सकते हैं, या किसी बैंक में आपका अगर अच्छा खासा मैनेजर से जान पहचान होता है उनसे भी आधार सेंटर वहां पे अगर खुलता है तो खुलवा सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर गवर्नमेंट ऑफिस में ही आधार सेंटर खुलता है। और यहाँ पे अगर आप चाहे तो यहाँ पे बहुत सारी एजेंसी भी है जिससे आपको आधार सेंटर मिलती है, तो आधार सेंटर आप ले सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपको ये सर्टिफिकेट की जरूरत आपको पड़ेगी, ये सर्टिफिकेट आपके पास चाहिए। अगर ये सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो आप आधार सेंटर खोलने में आपको कुछ भी नहीं, खोल ही नहीं सकते। ये सर्टिफिकेट आपके पास जरूरत है, 510 रुपए आपको चार्ज लगते हैं। तो वो चार्ज आप यहाँ पे अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस मैंने यहाँ पे बता ही दिया है। जैसे ही आप अप्लाई कर लीजिए, एग्जाम दीजिए और इस सर्टिफिकेट को लेके आप आधार सेंटर खोल सकते हैं। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।